हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर मशरूम। बनाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट और इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आपको ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसकी इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखी हुई है। अब चलते हैं हम सब्जी बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने लिया है तेल हमारा गर्म हो गया है। मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा को अच्छे से भून लिया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और प्याज को अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज अभी गुलाबी हुआ है, इसको मुझे थोड़ी देर और पकाना है। प्याज हमारा भुन गया है और जो यहाँ पे मैंने अपना ये पेस्ट बनाया था मैं इसमें वो डाल देती हूँ और इसे मुझे कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि इसमें गार्लिक गया है तो वो गार्लिक इसमें नीचे नहीं लगेगा, इसलिए मुझे इसे कंटिन्यू चलाना है ताकि मसाले जले नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। साथ ही में मैंने डाल दी है लाल मिर्च और यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर। इन दोनों को मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसे मुझे तब तक पकाना है जब तक कि साइड से तेल नहीं छोड़ देता। इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इसने साइड से तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही में मैं डाल देती हूँ नमक। इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे ताकि ये साइड से तेल नहीं छोड़ देता। इसने साइड से तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी मसाले के साथ। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नॉर्मल मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले आपको ब्लांच करना पड़ेगा, नहीं तो आपके मटर ऐसे ही कच्चे रह जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मशरूम डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि मसाला एक साथ हो जाए इसमें। और इसको मैं पहले थोड़ी देर से खुला पकाऊंगी। इसने थोड़ा अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसलिए मशरूम में हम पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मशरूम खुद ही बहुत पानी छोड़ देता है। तो अब मैं इसको ढक करके पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट तक मैं पहले से ढक के पकाऊंगी। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। मशरूम ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। इसको मैं फिर से ढक दूंगी और फिर से मैं इसे 2 से 3 मिनट तक ढक करके ही पकाऊंगी। फिर चेक करते हैं। तो इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और अब मैं इसको ऐसे खुला ही पकाऊंगी ताकि इसका पानी सारा उड़ जाए। और मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ती और अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी। अगर आपको इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ड्राई बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा पानी इसका सुखा दिया है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।